स्कूल की कैंटीन में लड़की तब तक इंतजार करती रही जब तक वहाँ कोई नहीं रह गया। उसने जानबूझकर पोर्क कटलेट की 2 सर्विंग ली। फिर वह एक खाली मेज पर जाकर बैठ गई। जल्दी से अपनी जेब से एक लंच बॉक्स निकाला और कटलेट एक एक करके उसमें रखने लगी। तभी उसी समय क्लास की बदमाश लड़की ने जानबूझकर पीछे से उसे धक्का मार दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसने झूठा माफी मांगने का नाटक किया। ये ई ने बदमाश के वहाँ से चले जाने का इंतजार किया। तभी वह झुककर जमीन पर बिखरा हुआ खाना उठाने की हिम्मत कर सकी। खाना गंदा हो चुका था, लेकिन उसने हर टुकड़ा उठाकर फिर भी डिब्बे में रख लिया, क्योंकि अगर वह उसे फेंक देती तो उसे और उसकी छोटी बहन को भूखे पेट सोना पड़ता। उसकी माँ का बहुत पहले ही निधन हो चुका था। उसके पिता का कारोबार बर्बाद हो गया था, इसलिए कर्जदारों से बचने के लिए वह घर छोड़कर भाग गए थे। वह सिर्फ एक हाई स्कूल की छात्रा थी, फिर भी उसे स्कूल जाना पड़ता था और साथ ही अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती थी। वह अक्सर रात देर तक काम करती थी, इसलिए कई बार उसकी आंख देर से खुलती थी। उस सुबह भी वह जल्दी जल्दी अपनी क्लास की ओर भाग रही थी। तभी सामने से आ रहे एक व्यक्ति से उसकी टक्कर हो गई। गिरने से उसके घुटने पर चोट लग गई और उसकी एकमात्र टाइट्स भी बुरी तरह फट गई। उसने पीछे के दरवाजे से चुपचाप क्लास में घुसने की कोशिश की, लेकिन शिक्षक ने फिर भी उसे सजा के तौर पर पीछे खड़ा कर दिया। तभी स्कूल का टॉपर राय एल्डम देर से आराम से चलता हुआ क्लास में आया और शिक्षक ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। उसे जरा भी सजा नहीं मिली। उसी वजह से येई को भी आखिरकार माफ कर दिया गया। यह देखकर बदमाश लड़की हाना बिल्कुल खुश नहीं हुई। क्लास खत्म होते ही उसने राय एल्डम को ढूंढ लिया और उससे कहा कि भले ही वह पूरे स्कूल में पहला स्थान रखता हो, लेकिन गणित में उसके अंक अब भी येई से कम है। यह सुनकर राय एल्डम को खतरा महसूस हुआ, इसलिए वह येई के पास गया और पूछा कि वह गणित की ट्यूशन कहाँ से लेती है। येई को समझ ही नहीं आया कि वह ऐसा क्यों पूछ रहा है। राय एल्डम को पूरा यकीन था कि ये ई का कोई शानदार ट्यूटर होगा, वरना उसके गणित के अंक उससे बेहतर हो ही नहीं सकते थे। ये सुनकर ये ई के दिल को गहरी चोट पहुंची। वह तो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटा पाती थी।